प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, समझ लीजिए कि पाए हुए वरदान को आपसे साझा करने वाला हूं। जी हां, एक ऐसा वरदान जो आपको यदि मिल जाता है तो आप यही सोचते हैं कि इसे किसी को ना बताया जाए, या बताया जाए तो इसके बदले में कम से कम इसकी कीमत ले ली जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे सभी दर्शक ये वो हैं जिन्होंने सदैव मेरा साथ दिया, मुझे यहां तक पहुंचाया। तो फिर जाहिर सी बात है, यदि वरदान प्राप्त हो तो वरदान में ये बराबरी के हकदार हैं। आज का ज्ञान वरदान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:05 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:58 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालवकरण है। बासुकी पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और रात्रि 11:26 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में, शुक्र बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर शुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में है, केतु का संचरण तुला में, चंद्रमा मकर में है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में यदि आप चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन, सोमवार, सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुहूर्त की। 7 अगस्त दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 7:28 तक का मिल रहा है। अन्नप्राशन, भूमि वाहन क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, वृक्षारोपण, आवेदन पत्र लेखन का मुहूर्त, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो वहीं औषधि निर्माण और सेवन, ध्यान रखिएगा, निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है। ये सभी कार्य प्रातः 6:16 से 7:29 तक, ध्यान से इस समय को देख लीजिएगा, 6:16 से 7:29 के बीच संपन्न किए जाने चाहिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जो काशी नगरी है ये ज्ञान की नगरी है और यहां ज्ञान कहां से निकल करके आ जाए
आप कह नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रंथ दिन भर पढ़ रहा हो वही आपको ऐसा कोई ज्ञान देगा। कई बार ऐसे लोग आपको ज्ञान दे देंगे जिन्हें स्मशान में आप ऐसे ही बैठे, कई बार दिमाग में, चूंकि अब हम बहुत विकसित हो गए हैं, समय के साथ हम लोगों ने बहुत विकास कर लिया है, तो ऐसे लोग जो ऐसी वेशभूषा बनाए हुए हों तो लगता है कि कोई ठगने वाला है। जरूरी नहीं है, हर वेशभूषा का व्यक्ति ठग ही हो ये नहीं कह सकते हैं। एक ऐसे अवघड़ संत से जो ज्ञान मिला, निसंदेह ये वरदान के स्वरूप है, और वो वरदान मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे रोग हैं जो आज के इस परिवेश में विशेष करके छोटी उम्र के बच्चों को परेशान करते हैं। आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था, उनके पास उनका एक ही बच्चा था, उस बच्चे को भी एपिलेप्सी, मिर्गी रोग, केवल बात मिर्गी की नहीं है, और भी बहुत तरह के रोग। मैं बात केवल बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, बच्चों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों को यदि कष्ट हो तो वो ज्यादा कष्टदायी हो जाता है, उनकी परेशानियों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी को भी ऐसा कोई रोग हो जो दीर्घकाल से चला आ रहा हो, विशेष करके बच्चा हो तो और ज्यादा बेहतर, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई युवती जिसकी अभी शादी न हुई हो, विवाह जिसका न हुआ हो, अगर ऐसी युवती विशेष रूप से, वैसे तो शादीशुदा भी कर ले अलग बात, लेकिन विशेष रूप से ऐसी युवती जो विवाहित न हो, अगर रजस्वला अवस्था में पीरियड्स के दौरान यदि उस व्यक्ति के शरीर में, थोड़ा जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई भी हो, अब भाई हो, पिता हो, कोई भी हो सकता है, आपके घर का ही कोई सदस्य होगा, उसके शरीर में तेल लगा करके और उसे स्नान करवा दे। और रविवार और मंगलवार, याद रखिएगा, रविवार और मंगलवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करा दे, अब एक बार में ना हो तो दो बार में, दो बार में ना हो तो तीन बार में, दीर्घकालिक रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। कमाल का विषय है, बहुत ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिएगा। मैंने जब इस पॉइंट को उस अवघड़ संत से सुना, मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। ये सोचने का विषय है। वो युवती जो रजस्वला अवस्था में होती है, वो सृजन के सबसे करीबी समय में होती है, वही सृजन का समय है। उस समय में शरीर में जो ऊर्जा का संचार है वो इस कदर बढ़ जाता है, ऊर्जा का संचार बेतहासा बढ़ जाता है। इसीलिए पूजा पाठ इत्यादि करने से मनाही कर दी जाती है, किसी भी चीज को छूने की मनाही कर दी जाती है। हमारे सनातन धर्म में कमाल की बातें बताई हुई हैं। मैंने इस पर भी पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि अगर ऐसे स्त्री से, युवती से, या अगर किसी पौधे को आप छुआ करके देख लीजिए, अगर पौधा खिला हुआ हो वो मुरझा जाएगा। यानी उस मुरझाने का मतलब कोई दोष नहीं है, वो ऊर्जा का संचार है। वो उस ऊर्जा के संचार को जब सामने वाले की ऊर्जा से जोड़ेगी तो सीधी सी बात है, उसकी ऊर्जा कम है और ऊर्जा के द्वारा मारा जाएगा। लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। अगर इस ऊर्जा का स्पर्श उस रोगी के शरीर से कराया जाए तो सीधी सी बात है, ये ऊर्जा, उस ऊर्जा को, रोग में भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है, उस ऊर्जा को मार देगी। यानी लोहा लोहे को काट देगा। बस सिर्फ इतना ही करना है कि विशेष रूप से ये काम युवती करे, उस व्यक्ति के शरीर में तेल लगाए और तेल लगाने के बाद उसको स्नान करा दिया जाए। सोच के देखिए कि ऐसे ही किसी दिन में घर का कोई, किसी भी, अब जरा गौर करिए, घर की ही बात है, घर में ही कोई युवती हो सकती है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि बहन हो सकती है, भाई के लिए कर देगी, बेटी हो सकती है, पिता के लिए कर देगी, माता के लिए कर देगी, किसी के लिए भी। अब जरा गौर करिए कि उस अवस्था में ही अगर रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त इन्हीं रविवार और मंगलवार वाले दिनों में आपको मिल जाए तो कितना बेहतर हो। यानी ये प्रयोग भी किया जाए
और साथ ही साथ रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल जाए, उस समय स्नान भी उसी समय में करा दिया जाए। देखिए, विश्वास है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास है तो सब कुछ संभव है। आप विश्वास मानिए कि इस प्रयोग को सुनने के बाद मेरी आंखों में जो चमक जागृत हो रही है, यानी वो चमक जो आप देख रहे हैं, विश्वास मानिए इस चमक में दो कारण है। पहला तो इसे तर्क की कसौटी पर एक ही बार में दिमाग ने कहा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। उस सृजन का समय होता है, उस समय अपने आप में ऊर्जा के उस शक्ति का, उस भंडारण का समय होता है जहां वो किसी को भी छू दे, स्पर्श कर दे तो सामने वाले की ऊर्जा डगमगा जाएगी, चाहे वो कितना भी ऊर्जावान क्यों ना हो। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी किसी पॉइंट पर बेतुकी बातें नहीं की गई हैं। यहां पर इस तरह से करना किसी स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के संरक्षण की चर्चा चल रही थी। सारा खेल ही ऊर्जा का है। एक सामान्य आदमी की ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा उस समय उस युवती के शरीर में संचारित हो रही है। अब अगर सामान्य किसी को छुएगी तो सीधी सी बात है, भोजन बना करके दे दे अपने हाथ से, तो सामने वाले की ऊर्जा अनबैलेंस हो जाएगी, वो रोगी हो जाएगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अछूत वाली बात थी, सारा खेल ऊर्जा का था। सनातन धर्म से बड़ा कोई विशुद्ध विज्ञान आपको नहीं मिलेगा, इतना बड़ा विज्ञान कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर उसी ऊर्जा को जब मैंने इस औघड़ संत से, इनके मुंह से जब मैंने सुना, मैं कहा क्या कमाल की बात इन्होंने कही है। अगर हम उसी ऊर्जा को सामने वाले की ऊर्जा से स्पर्श कराएं, बार बार कराएं, एक बार कराएं, दो बार कराएं, तीन बार कराएं, निसंदेह रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। आप करके देखिए, और मैं जानता हूं ये बिल्कुल काम करेगा। और उसमें भी यदि रविवार मंगलवार के दिन, क्योंकि स्नान, तेल मालिश के बाद स्नान कराना है, तेल लगाने के बाद स्नान कराना है, अगर ये टाइम मिल जाए रोग विमुक्ति स्नान का, सोने पर ये सुहागा हो जाएगा। तो आप उसे भी सुनते रहिएगा। राशिफल में ऐसा कोई समय आया और मैंने बताया रविवार, क्योंकि मैं अब ये बात तो बार बार दोहराऊंगा नहीं, लेकिन रविवार मंगलवार के दिन ऐसा कुछ आया और घर में ऐसी कोई युवती है जिसके पीरियड्स इत्यादि चल रहे हैं, फायदा उठाइए उसका, तुरंत फायदा उठाइए, वो जादू आपके घर में उपलब्ध है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में है, सो सीधी सी बात है दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि हर कार्य आपका आसानी से निपटता चला जाएगा। एक और बात, जहां भी रहेंगे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हो, करिए, दिन अच्छा है। धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। योजना बनाकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के लिए, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए भी आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। तो वहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहां जाने की सोच रहे हैं, मुलाकात करने की जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं, पर बिना सोचे समझे अकारण किसी से बहस मत करिए। जीवन साथी के साथ यदि अनबन है तो जीवन साथी को मनाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, परंतु माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल अवश्य रखिएगा। आज बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए और सबसे जरूरी बात, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। ये पुरुषोत्तम का मास है, भोलेनाथ की आराधना होते रहनी चाहिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। थोड़ी सी कोशिश और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो गई थी, उस बाधा से मुक्ति मिलेगी। यानी करियर के क्षेत्र में अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, समझ लीजिए सफलता आपको मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। तो वहीं अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में जबरदस्त लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु एक बात ध्यान रखिए, अनजान लोगों से जरा सावधान रहिए। हर किसी पर भरोसा मत करिए। विशेष करके लेन देन के मामले में आज सावधानी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा उतावलापन, दिखावा, जल्दबाजी आज आपको नुकसान कराने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया, सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, बस मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए।
अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना उत्पन्न होगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज एक घी का दिया ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करें और भोलेनाथ की आराधना करते रहें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत रखने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। अगर किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। किसी भी विषय में बात को तोड़ मरोड़ कर मत बोलिए। जो भी कहना है साफ शब्दों में कहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह का तनाव मत लीजिए। तनाव को जितना हो सके दूर रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात भी होने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में पूर्णतः तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियां एक एक करके खत्म होती चली जाएंगी। जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को छोड़ दें और दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब न करें। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अच्छी सूचना कोई मिलने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश ना करें, भोलेनाथ की आराधना करते रहें। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में चाहे वो प्रमोशन की चाह हो, स्थानांतरण चाहते हो, कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। एक्टिव रहेंगे आप आज पूरे दिन। और जो भी फैसला लेंगे समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और जिससे जो मन में आए कह दिया, अपनी कोई गुप्त बात शेयर कर दी, ये आज आपके हक में नहीं है, नुकसान होगा। बात का बतंगड़ न बनाएं। बाकी वैसे समय आपके पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी परिचित से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करने की सूचना करिए, फायदा होगा। लेन देन के मामले में आज अपने पार्टनर को अपने साथ रखें। हर किसी पर भरोसा ना करें। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति, बहस की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बस थोड़ी आलस्य की स्थिति हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कफ जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा ठंडे पेय पदार्थों से बचिएगा। बाकी दिन बढ़िया है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं सब पूर्ण होंगे। समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि समस्या का समाधान होगा। दिनचर्या अपनी जितनी हो सके सहज और सरल बनाइए। भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक अवसर आपको मिलने वाले हैं। किसी से भी मदद चाहिए तो मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। बस योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में सावधान रहिए। व्यापार से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं। बस अच्छे से सोच विचार करके करिएगा। जितना हो सके मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। खर्च पर नियंत्रण रखिए और वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाइए। उलझिए मत। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आज आपके पक्ष में नहीं है। जिद्द मत करिए, नहीं बाद में आप परेशान होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से खुशहाल। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी तो नहीं, फिर भी मौसमी बीमारियों का बहाना है, जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर भस्म अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों को भी निवेश करने में कोई बुराई नहीं। आप निवेश करिए। जितने भी आपके पुराने काम हैं एक एक करके उन्हें पूरा करते चले जाइए। विशेष करके वो सभी कार्य जो लटके हुए थे पूर्व से, उन्हें पूरा करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। याद रखिए कि शांति से ही आज के दिन को आपको निकालना है। दूसरों की बात या दूसरों से बातचीत करें तो दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करेंगे दिन अच्छा आपको लाभ देगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं व्यापारियों के लिए व्यापार से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपको अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें। घर के माहौल का भी विशेष रूप से ख्याल रखें और खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको तुरंत ही मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में
पेट जन्य रोग की संभावना, श्वास जन्य रोग की संभावना, इन कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सभी कन्या राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करें, भोलेनाथ की आराधना करें, निवेश करें। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, उच्चाधिकारियों से आज बातचीत हो सकती है, आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी उसका भी हल मिल जाएगा, और किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो इसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी बात को लेकर के यदि चिंतित हैं तो घबराइए मत, आज आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन बेहद शुभ है। परिवार के सदस्यों का आपको साथ मिलेगा। बस कहीं धन उधार मत दीजिएगा, उधार दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बस क्रोध मत करिए, जिद्द मत करिए, जिद्द के कारण आप परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में ज़्यादा जल्दबाजी न करें, नहीं तो नुकसान होगा। वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, मेहनत से कम परिणाम भी मिलेगा, तब भी टेंशन की कोई बात नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान करेगा। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आर्थिक रूप से संपन्न दिखाई पड़ रहे हैं, दिन अनुकूल है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात इत्यादि करना है, कर सकते हैं। दिन अच्छा है, सो आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। रुके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसा लाभदायक प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकता है जिस पर काम करके आप आगे बढ़ें, या ऐसे लाभदायक प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, काम से बचने का कोई बहाना मत ढूंढिए। आज ईमानदारी के साथ काम करिए, दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर किसी से मुलाकात इत्यादि भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर राय मशवरा भी करिए, सही सलाह मिलने वाली है। घर संबंधी यदि कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। परिवार से संबंधित यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। परेशानियां यूं समझ लीजिए खत्म होंगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। और अगर प्रेम संबंध में तनाव या विवाद उत्पन्न रहा है तो खुद ब खुद शांत होगा, परिस्थिति सुलझ जाएगी। तो दाम्पत्य भी सुखद है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए सकारात्मक रहने वाला है दिन। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो ध्यान रखिएगा। और गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ वो आपको करते रहनी है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बस मीठा बोलते चले जाइए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मद्यपान मांसाहार से बचिए। ठंडे पेय पदार्थों से भी बचना है आपको। और जैसा मैंने कहा, मीठा बोल करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं, करा सकते हैं। दिन अच्छा है, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। व्यर्थ की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। धन के कारण आपका कोई कार्य रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई पुरानी चिंता है, परेशानी है, उसे दिमाग से निकाल दीजिए। यूं समझ लीजिए स्थिति आपके लिए बेहद सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक अच्छे मौके आपको मिलने वाले, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, लाभ मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी, समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बस सावधानी के साथ आगे बढ़िए। और सबसे जरूरी बात, दूसरों के कार्यों में, दूसरों की बातों में टांग मत अड़ाइए। दखल अंदाजी से आपको बचना होगा, इसके चलते आपको परेशानी होगी। बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंच जाना, बिना सोचे समझे हर मामले में अपनी टांग अड़ा देना, अपनी राय रख, ये ठीक नहीं। इससे बचना है। जल्दबाजी में कोई फैसला बाकी मत लीजिएगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्ते में गहराई आएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। थकिएगा मत, मेहनत अधिक से अधिक करिएगा। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज आशा के अनुरूप आपको परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी बस इतना ही है कि खान पान पर आपको ध्यान रखना है। ठंडे पेय पदार्थों से बचना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है। स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा, काम पूरे होंगे, धन लाभ की स्थिति बन रही है। खुद को शांत रखने की कोशिश करिए, बड़बोलेपन से बचिए और दिखावा तो बिल्कुल ही मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और वहीं नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन रही है।
जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, सही सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई उलझन सुलझने वाली है। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन में जो भी रुकावटें, परेशानियां आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की शिक्षा को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर काम जरा सावधानी के साथ करिए, लापरवाही से बचिए। आज आलस्य और लापरवाही के कारण आपको परेशानी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से भी आपको नुकसान होगा। वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। थोड़ी यदि परेशानी कोई चली आ रही थी तो वो दूर होगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मेहनत करिए, दिन अच्छा रहेगा। पेट जन्य रोग की भी संभावना है तो थोड़ा ख्याल खान पान पर रखिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की आरती कपूर से अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें या करते हैं तो जानकार की राय से। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। मन अशांत भी होगा तो प्रसन्नता भी मिलेगी। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिएगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक विचार अपने मन में उत्पन्न मत होने दीजिएगा। आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी आज छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, पर कोई भी फैसला कल्पना के आधार पर, सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत लीजिए। एक काम निपट जाए, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अशांत रखने वाला है। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा मानसिक रूप से अशांत तो रखेंगे ही, इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, प्यार पर पड़ने वाला है, परिवार पर पड़ने वाला है। खुद को कहीं उलझाइए मत। अनबन की स्थिति है, साथ काम करने वालों के साथ गृह कलह की भी संभावना है। और सबसे बड़ी बात, गलत फहमी के कारण आज परेशानी सबसे ज्यादा उत्पन्न होगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। आक्रामक होने के कारण ज्यादातर काम आपके बिगड़ने वाले हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और बात विद्यार्थियों की करें तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। आलस्य से बचिए और स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। सिर दर्द की शिकायत संभव है, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हो सके तो लड्डू का भोग लगाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। और निवेश मत करिए, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए आज का दिन बेहद अद्भुत, समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ है, स्थिति आपके पक्ष में। और जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हो करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। दिन बहुत ही बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं करिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी परेशानियां, समस्याएं, उन्हें आप दूर करिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। और एक समय में एक से अधिक भी काम है तो आज बस ठान लीजिए, काम पूरा होगा। थकान और सुस्ती से आज आपको दूर रहना है। ये आज आपके हित और मित्र नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उसे छोड़िए मत, आगे बढ़िए, नहीं तो नुकसान होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी जरूरत पड़ेगी तो मदद मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजना बनाकर के काम करिए। प्रेम संबंध के मामले में देखें तो मतभेद के आसार हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए। मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की भी शिकायत है। आज शिवलिंग पर थोड़ा दही जाकर के चढ़ा दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।